किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। कमर और गर्दन सीधी, शोल्डर्स को रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें। शरीर में चेतना, नो मूवमेंट, सिट, सामान्य होकर बैठे। हम ओम का उच्चारण, अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। लेट्स स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 1 बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। आंखों पर कुशन रखिए, हाथों को फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, कंधों पर। फिर हाथों पर रगड़िए, दोनों हाथों पे, कमर पर, चेस्ट पर, पैरों। फिर नमस्कार। भगवान का शुक्रिया अदा भी करना बहुत जरूरी है कि आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया कि हमें कोई समस्या आती है शरीर के अंदर, हम इस शरीर को वापस ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी डॉग को कोई घाव हो जाता है तो वो सिर्फ लिख करके उस घाव को ठीक कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली है। तो शरीर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। और अब हम पहले, जैसे मंथ चेंज होते हैं, इस सीजन चेंज हो रहा है। सीजन चेंज में पुराने पत्ते, जो पेड़ के जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, नए पत्ते आए। तो सेम इज दी केस विद आवर बॉडी। हमारे भी शरीर में जो जटा अग्नि है उसके अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है। तो हमें उसके लिए सबसे पहला, सुबह उठते ही, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, इसमें हमें पलावनी प्रणय, जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी। आंखें खोलना चाहे खोल सकते हैं, बंद रखना चाहे बंद रख सकते हैं। 2 प्राणायाम में हमें मैंडेटरी है, कपालभाति में और बस अग्निसार में हमें आईज बंद रखनी मैंडेटरी है।
इसमें ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पलावनी में आपने पहले मुंह को गोल बनाना, मुंह द्वारा इनहेल करना है पार्ट्स में, मुंह से सांस भरते जाएं, पेट्स को पार्ट में फुलाते जाएं। जब पूरा पेट भर जाए सांस से तो रुक जाएं। अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। हाँ। ये मैंडेटरी है हर योगी को, जो भी योगा करते हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है। प्लस जो लोग बुजुर्ग हैं उनको भी ये मैंडेटरी है। बच्चे करना चाहें तो कर सकते हैं, बट उनको थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसी आवाज निकाल के कोई चीज हो रही है। इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। कोल्ड कफ फीवर से बचना है तो ये करना पड़ेगा। चलिए सेकंड राउंड करेंगे तलावनी का। मुंह को गोल बनाएं। हाँ। विश्राम। थर्ड राउंड करेंगे तलावनी का। मुंह को गोल बनाएं। स्टार्ट। हाँ। पहले हम कपालभाति करेंगे, फिर अग्निसा, देन वील डू मुग्धाति। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को घुटनों पे रख दीजिए। किसी भी सीधा बैठेंगे बिल्कुल, आंखें बंद। कपालभाति में चार मैंने कल स्टेजेस बताई थी आपको कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, वो प्रिकॉशंस लेके चलिए। हाथ से वो सामान्य कर लें। हम 3 राउंड करेंगे कपालभाति के। 3 राउंड, पहले 60, फिर 120, फिर 240। मन ही मन में आपको काउंट करना है। अगर आईज ओपन रहेंगी तो ध्यान इधर उधर होता रहेगा। आईज बंद रखनी है, आंखें बंद, सिर्फ सुनना है आपको जो कमेंट्री अगर आएगी एट द टाइम। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर पैसिव एक्सहेलिंग करेंगे, रैपिड। बार बार सांस बाहर निकालते रहेंगे। एक्सहेल 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 एक्सहेल। इनहेल ऑटोमेटिकली होएगा, बट आपने फोकस करना है सिर्फ एक्सहेलिंग। स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कपालभाति, सांस भरिए। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा हल्का सा पेट को दबाइए। फिर जालंधर बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगाए, नहीं तो पीछे ले जाए। एक्सेल एंड होल्ड। जिनको हाई बीपी है वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे, बंद नहीं लगाएंगे। पहले नाड़ी शोधन से आप अपने बीपी को ठीक करिए, उसके बाद कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस भरेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। विश्राम। Girish ji, यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। namaste. I'm going today to my Nani's house today. नानी हाउस जा आप रही हूँ। धीरे धीरे बोलो। मुजफ्फरनगर जा रही हूँ आज मैं। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे पैरों में बहुत दर्द है। वो कल दिखाया था ना आपको, कौन एक तेल मिलता है बाजार में, कच्ची धानी का, सरसों का तेल, उससे मालिश कर लो। कर ली। और आपको बाम भी भेजा हुआ है, तो बाम लगा लो। कौन सा माम? एक पिड़न तक बाम की ट्यूब ही भेजी, जो आपको कहा था मम्मी की कमर में जो दर्द है उस पे भी लगा लेना, और अपने घुटनों पे लगा लो, अपने पैरों के पीछे लगा लो। ठीक है। भूल जाते हो। हाँ आपको मेंशन एक एक चीज करके भी भेजा है। ठीक है भैया। सॉरी गिरीश जी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप लगा लो। मैं जा सकती हूँ ना? बिल्कुल लगा जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। दर्द मैंने मैं भूल लूँ? देखिए, योग जो है, योग योग आपकी मर्जी है। आपने अपनी मर्जी से करना है। जब आप स्टेबल ही नहीं होगे, अगर वॉशरूम आ रहा है तो पहले आप वॉशरूम करके आओ। शरीर को वो क्लीन रखना बहुत जरूरी है। पहले वॉशरूम हो, आराम से आके, मैंने कहा ना, बिल्कुल स्थिर बैठो। अगर मैं हिलता डुलता रहूंगा, मेरा ध्यान भटकेगा, तो योग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ओके, ओके ठीक। गिरीश, थैंक यू, चलो बाय। जी। चलिए, कपाल भाती का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। सेकंड राउंड मनी मन में हम मीडियम, मध्यम गति में करें। मीडियम गति में थोड़ा सा स्पीड को एक लेवल और बढ़ा, एक्सेलिंग। ठीक है। गर्दन कमर सीधी। चलिए, अगर मेरा शरीर हिल रहा है या मुझे कोई हिलानी है तो फिर रुक जाना है। पहले शरीर को स्टेबल करो, स्थिर। फिर उसके बाद अब आप स्टार्ट करेंगे। एक सांस भरिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद।
सांस भरिए, आंतरिक कुंभक लगाइए। विश्राम। अब कपालभाति का हम तीसरा राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में आने एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। जितनी फास्ट कर सकते हैं फास्ट करें। अगर लैप्स होता है तो दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, राउंड लैप्स होता है तो दोबारा आप रीलॉक कर रीस्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे कपालभाति का तीसरा राउंड। सिर्फ पेट और डायफ्राम की मूवमेंट है और कोई मूवमेंट नहीं है। हाथ स्टेबल, गर्दन स्टेबल, कमर स्टेबल, आंखें बंद। स्टार्ट करेंगे, सांस भरिए, रैपिड एक्सेलिंग करिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। आंतरिक कुंभक। 3 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 3 राउंड अग्नि सार के करेंगे। जटाग्नि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जटाग्नि का स्थान है हमारी नेवल के पीछे, रीढ़ की हड्डी पर। हमने मणिपुर चक्र का इसको नाम दिया हुआ है चक्रास में।
इसको एक्टिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पाचन ठीक नहीं रहता, हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरे को लगता था कि जब मेरी नेवल डिस्टर्ब रहती थी, मेरे को लगता था कि जीवन बिल्कुल नरक है। तो ये स्टेबल रहनी बहुत जरूरी है। तभी मैं, आपने देखा होगा कि मैं कभी कोई पेट की एक्सरसाइज नहीं करता, ना कराता हूँ, ना मैं जिम जाता। रीजन यही है कि मेरे को डर लगता है कि ये दोबारा हिल ना जाए। बड़ी मुश्किल से सेट हुई, भगवान ने मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान ने मेरे को जीवन दिया वापस। नहीं तो मेरी ये हालत थी कि आई ईट एंड आई गो टू वॉशरूम, इट वॉज लाइक दैट। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई भी भारी चीज उठा ले एकदम झटके से, तो ये अपनी डिसबैलेंस हो। अब हम जो बाकी की योगा जो करते हैं उसमें सब में वही करता हूँ, जो नेवल को स्टेबल रखे, नेवल की छेड़खानी नहीं करते। अब हल्का सा इसमें बैंड, हल्का सा आगे, अब सांस भरिए, पेट को फुलाइए, फिर सांस बाहर निकाल दीजिए, फिर रुक जाइए। नो इनहेल नो एक्सहेल, होल्ड। पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। रिलैक्स। दो राउंड और करेंगे अग्निसार के। अगर आप जब स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, स्ट्रोक्स के दौरान अगर आपकी सांस इनहेल हो जाती है, तो आपको दोबारा रिपीट करना है। फिर आप आराम आराम से इनहेल करेंगे, आराम आराम से एक्सहेल करेंगे, दोबारा स्ट्रोक्स लगाना शुरू करें। ठीक है, 3 से लेके 5 राउंड इजीली कर सकते, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो करेंगे, शरीर धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, मोटापा भी कम होता है इसमें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी ठीक होते हैं। चलिए, सेकंड राउंड, घुटनों को पकड़ लिया मैंने, आगे की ओर आ गया। सांस, रिलैक्स। जितना अच्छा विश्राम करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा हमारा राउंड होगा। शरीर को रिलैक्स, सांसों को रिलैक्स। अग्निसार का तीसरा राउंड करने जा रहे हैं। हल्का सा आगे बैंड आइए, सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए, आंखें बंद, और स्ट्रोक्स लगाइए पेट को अंदर बाहर। स्टार्ट। ये रिलैक्स। पैरों को खोलना चाहें खोल सकते हैं। हम
मुख भाती करने जा रहे हैं। इसका बेनिफिट जो है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे और उसमें आप अपने मुंह की हेल्प लेंगे। चलिए। पैरों को खोल करके हाथों को पीछे ले जाके फोल्ड करें। हम मुख धोती प्राणायाम करने जा रहे हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी। आंखें खोल के करना चाहते हैं खोल के, या किसी भी एक चीज को देख के करेंगे। अगर इधर उधर देखते हैं तो स्ट्रोक्स कम हो जाएंगे। स्ट्रोक ज्यादा से ज्यादा करने, चाहे आवाज कम निकालिए कोई बात नहीं, लेकिन रैपिड एक्सहेलिंग करें। स्टार्ट करेंगे मुख धोती का पहला राउंड। मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज से। हा 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 हाँ 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 हाँ। कंटिन्यू रखिए। हाँ 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 हाँ। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें। अब हम मुख धोती की सेकंड स्टेज करेंगे।
सेकंड स्टेज में क्या है, हम मुंह को बंद रखें, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम एक्सेल करेंगे आवाज के। आपको लगेगा नॉस्ट्रल पैसेज क्लीन हो रहा है, बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अपने जो शरीर में वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। आंखें बंद करेंगे, जब आप पेट की मूवमेंट होगी और वाइब्रेशन जो जनरेट होंगी वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे मुख धोती का सेकंड स्टेज। स्टार्ट। हम्म 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 रिलैक्स। विश्राम। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ मुख धाती भी करेंगे, पहले विश्राम कर लीजिए। फिर हम मैजिकल और मैजिकल नाड़ी शोधन करेंगे इसके बाद। मैजिकल क्यों? क्योंकि इसके आपको मैजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे, उसका क्रेडिट आपको ही जाएगा, मेरे को नहीं जाएगा, किसी को नहीं जाएगा। मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूँ कि इस तरीके से करना है, धीरे धीरे बढ़ते चलिए। ठीक है, मैंने आपको बोला था अभी इन बिटवीन दी क्लास भी बताया कि बंद वो लोग नहीं लगाएंगे जिनको बीपी हाई रहता, जिनको गुस्सा एकदम इग्नाइट हो जाए, रुक जाए। तो उनको पहले नाड़ी शोधन जो हम करते हैं अलोम विलोम, उससे पहले बॉडी को सामान्य करना, बीपी को नॉर्मल करना है, उसके बाद आप कर। अब हम मुख धोती की थर्ड स्टेज करेंगे।
इसमें मुंह को आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। एक बार ऐसे हा, एक बार हा, रिदमेटिकली करना है। एक बार मुंह से और एक बार नासिक में। आपने एक चीज देखी नहीं, इसमें प्रिकॉशंस नहीं, सिर्फ पेट को झटके देने वाली चीजें जो लोग लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको अवॉइड करना। पीरियड डेज में भी स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं करना, उसके बाद इजीली आप कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी। स्टार्ट करेंगे मग घाती का 3rd राउंड। हा, हम्म, हा, हम्म, हा, हम्म, हा, 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 ha 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 ah 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 रिलैक्स। चलिए अब हम सीधा नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन माने हैं आपको, इसको आप अनुलोम विलोम कहते हैं, ठीक है, योगिक लैंग्वेज में, योगा में इसको वो कहा जाता है। हाँ जी, प्रश्न अभी बाद में, पहले हमें, क्योंकि आधा घंटा है हमारे पास, हमें कंप्लीट करनी है। पहले आपको प्रणव, प्रणव मुद्रा बोल सकते हैं इसको, प्राणायाम मुद्रा। हमें रिंग फिंगर और राइट थंब का यूज करना है, ठीक है। पहले आपको राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से आराम आराम से सांस भरिए। ये नॉर्मल अनुलोम विलोम कर रहे हैं, घबराइए मत, अभी मैजिक नहीं कर रहे। जब लेफ्ट से पूरा सांस भर गया तो राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और राइट से एक्सहेल कर लीजिए। फिर राइट से इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। एक राउंड कंप्लीट हो गया। 2 राउंड और करिए। लेफ्ट से इनहेल,
लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से स्लोली एक्सेल। सूक्ष्म गति से इनहेल, सूक्ष्म गति से एक्सेल। फिर सूक्ष्म गति से इनहेल, सूक्ष्म गति से एक्सेल। विदाउट द नॉइज इनहेल, विदाउट द नॉइज एक्सेल। स्टार्ट। फाइनल राउंड करिए। अब हम नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शुद्धि बाद में, पहले नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन से हम सांसों को पहले स्टेबल कर लेंगे, सामान्य कर लेंगे। राइट और लेफ्ट का स्टेबिलिटी को कहा जाता है। पहले अनुलोम विलोम कर लिया, स्टेबिलिटी आ गई। अब आपको सेम राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को बंद कर, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, मन ही मन में 5 के काउंट स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से इनहेल वेरी स्लोली। अब लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, 6 एक्सेल हो गया। मन ही मन 6 काउंट करेंगे, आंखें बंद करके करनी है प्रक्रिया। अब राइट से 5 के काउंट इनहेल, फिर 6 के काउंट एक्सेल। 6 हो, 6 से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे 5 राउंड करेंगे। और लेफ्ट से इनहेल, अच्छे बच्चों की तरह करेंगे सारे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वेरी स्लोली इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट को बंद किया, राइट से थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल करेंगे। फिर राइट से इनहेल, राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तीन राउंड और करिए।
रिलैक्स। ठीक है, 5 हुआ, 6 एक्सेल हुआ, फिर 5 इनहेल किया लेफ्ट से, 6 एक्सेल किया। अब फाइनल स्टेज करेंगे नाड़ी शोधन की। कैसे? अब आपको काउंट नहीं करना, मन ही मन में करना चाहो कर लो, लेकिन अब आपको ध्यान आंखें बंद करके यहाँ लाना, आज्ञा चक्र। ठीक है, स्टार्ट करने लगे। कमर गर्दन सीधी, और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से सांस भरिए और ध्यान को आज्ञा चक्र पे लेके आइए। उस बिंदी टीके को, अंदर वाले बिंदी टीके को देखने की, जो हमारी थर्ड आई है उसको देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, कंटिन्यू रखिए। मिनिमम 5 मिनट्स होता है ये, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी देर कर सकते, मिनिमम 5 है। लेफ्ट से स्टार्ट करिए, लेफ्ट पे ही एंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ये ब्रेन को ट्रिक करने वाला प्राणायाम है ये नाड़ी शोधन, लेकिन ये स्टेज ऐसी है कि पहले आपको बताया गया कि ऐसे करिए, अनुलोम विलोम, फिर आपको बताया गया कि आप काउंट करिए, इनहेलिंग और एक्सेलिंग, फिर आपको कहा गया कि आप जितना इनहेल करें उसका एक काउंट और ज्यादा एक्सेल करें, फिर इनहेल करें, फिर एक्सेल। जो थर्ड वाली स्टेज है, मेरे ख्याल सबसे हो पा रहा है, इजीली है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ थर्ड वाली स्टेज। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो इनहेलिंग हो गई वो दैट कैन गो टिल 10 to 20। आप क्या करेंगे, जब आप ध्यान इधर लेके आ रहे हैं तो शरीर ने काउंटिंग जब बंद कर दी तो आपने 10 या 20 इनहेल हो गया, मेरा 20 हो गया, फिर ऑटोमेटिकली एक्सेलिंग का मैं काउंट ही नहीं कर पाया, फिर इनहेलिंग किया, फिर एक्सेलिंग, ऐसे ही काउंट नहीं हो पा रहा। तो उसमें जो लेवल है वो बहुत आगे चले गया, एक स्टेप आगे चले गए। ये ट्रिक है किस लिए? शरीर को, ब्रीदिंग को, पैटर्न को नॉर्मल करना। जब भी लगे आपको तो पहले अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया, ऐसे नहीं, लोग ऐसे हिल रहे होते हैं जब अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं, वो नहीं करना, क्योंकि इसमें शरीर की कोई मूवमेंट नहीं बताई नहीं गई है। इसमें सिर्फ ऐसे सीधा बैठना है, राइट हैंड का काम है। अगर राइट हैंड ऐसा भी रहेगा तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें शोल्डर पे ध्यान जाएगा। जब मैंने ऐसे रखा तो मेरा ध्यान सिर्फ इधर जा,
अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम, जो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है, लेकिन अब इस पे प्रिकॉशन आ चुका है क्योंकि 35 डिग्री हो चुका है। करना कैसे है, टेक्निक समझ लीजिए, फिर आप थ्रू आउट द डे करिए, कोई समस्या नहीं है। 5 मिनट इसको करना है, सुबह या शाम में। सूर्य भेदी मीन्स टू जनरेट फायर, ठीक है। तो इसका लेकिन कोई प्रिकॉशन नहीं, सिर्फ 5 मिनट का प्रिकॉशन है कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना। अब इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद हो जाएगी। सूर्य बोला मैंने, सूर्य इज आवर राइट साइड, हमारी बॉडी डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड चंद्र, राइट साइड सूर्य। अब राइट से जब हम सांस भरेंगे, भरते रहिए, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लिया, होल्ड। अब लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये सूर्य भेदी होता है। 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से वेरी स्लोली इनहेल एंड होल्ड। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद, होल्ड। लेफ्ट से एक्सेल करके राउंड कंप्लीट करिए। फाइनल राउंड करेंगे। राइट से स्टार्ट करिए और फिर थोड़ी देर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ाइए, आंखें बंद करके ध्यान आगे चक्र पे लाके स्टार्ट करिए। रिलैक्स। ये सूर्य भेदी प्राणायाम है। कुछ ही दिनों में हम चंद्र भेदी प्राणायाम भी करेंगे। उसमें लेफ्ट से इनहेल करके होल्ड होता है, फिर राइट से एक्सेल, ठीक है। जिनको बताया गया कि जिनका हाई बीपी है, सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जिनका बीपी लो रहता है, सबसे ज्यादा डेंजर होते हैं। राइट हाई वाले तो फिर ठीक रहेंगे, गुस्सा ही आएगा ना। लेफ्ट वाले तो पता ही नहीं। तो लेफ्ट वालों को क्या करना है, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से सांस भरने में, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर निकाल देना, ठीक है। नॉर्मली लोगों को हाई बीपी के इश्यूज हैं, तो उनको क्या करना है, आपको समझ आई गया होगा कि मेरी राइट साइड गर्म नाड़ी है, लेफ्ट साइड ठंडी नाड़ी है। अब इन दोनों को बैलेंस करने का ही मतलब है योग। लोगों की बैलेंस नहीं होती, पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है। अब कैसे करना है, फाइनल क्या है, अब फाइनल स्टेज में हमें जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको क्या करना है, पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस भरिए, फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से exhale। इसको 5 to 10 मिनट्स करना है। फिर अपना एक बारी बीपी दोबारा चेक करना है। जैसे बीपी चेक किया, मान लीजिए मेरा ऊपर वाला ज्यादा आ रहा है, तो मेरे को इमीडिएटली रुकना है। नॉर्मली लोगों का 80 और 120 होना चाहिए, तो बेस्ट है। तो कई लोगों का नीचे वाला 100 आता है और ऊपर वाला 150 से अबव आता है, तो सर उनको मतलब हाई हाई ब्लड प्रेशर वालों को चंद्र भेदी करना चाहिए और लो ब्लड प्रेशर वालों को सूर्य भेदी करना चाहिए। नहीं, सूर्य भेदी तो देखो हमें करना ही पड़ेगा। सूर्य भेदी तो है हमारे मेटाबॉलिक स्टेट को हाई करना, मोर ओके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तो आना है ना हमें। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमें इस चीज का फायदा हो रहा है। 5 मिनट इसीलिए सूर्य भेदी जरूर करना। ओके बहुत सारी चीजें हैं जो अ, हमें पता ही नहीं गई हैं, हमें इंस्ट्रक्शन ही गलत दी जाती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक मुझे इजाजत दीजिए कि मैं कोर्स कर सकूं, और मैं हम सैटरडे संडे मिलेंगे, घबराइए मत, क्योंकि टाइमिंग इतना ऑड है वहाँ पे। 7 to 10 कोई भी देखो ज्ञान लेने जाओगे तो
आपके टाइमिंग के हिसाब से तो नहीं होगा ना, कॉलेज है, कॉलेज में कॉलेज के अपने टाइमिंग, शुक्र है वो मुझे ऑनलाइन करने की इजाजत दे रहे हैं। मैं अपने आप को वही ब्लेस समझ। तो 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में आई विल बी अ प्रॉपर इंस्ट्रक्टर। मैं आप जो मेरे से इंस्ट्रक्शन लेते हैं उसका मैं आपको शायद और बेनिफिट दे पाऊँ। बट हम सैटरडे संडे मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे आप ऑनलाइन देख के कर लीजिएगा। कोई समस्या हो मैं अवेलेबल हूँ, फोन पे कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मेरे को इसमें थोड़ा सा उस तरीके से, या अगर बहुत ज्यादा समस्या हुई तो हम अर्ली मॉर्निंग वाला भी कर सकते हैं। मैं 5 बजे तो उठ ही जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो 5 6 से 7 कर सकते हैं, 5 से, तो वट एवर इज कन्वीनियंट। तो अगर कोई दिक्कत आती है, वैसे आएगी नहीं, आप भूल जाओगे, ऑनलाइन में आपको पता नहीं लगेगा, यूट्यूब में वीडियोस डाल दिए जाएंगे, आप उसको देख के कर लीजिए। चलिए, अब हम उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं। कहें तो एक राउंड, 2 राउंड हम उसके कर लेते हैं, नाड़ी शुद्धि। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नाड़ी शुद्धि क्या है। इसमें अब होल्डिंग आ गई, होल्डिंग जब आएगी तो लाभ और बढ़ जाए। 5 स्टेजेस हैं नाड़ी शोधन की, तो ये 5th स्टेज है। अब इसमें क्या करना है, आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से मैं काउंट करूंगा उतने इनहेल कर, फिर 10 के काउंट में बोलूंगा तो आपको 10 के काउंट रुकना है, फिर आपको 10 के काउंट एक्सहेल करके करना है जैसे मैं बताऊंगा राइट से, फिर 5 के काउंट इनहेल करना है राइट से, फिर 10 के काउंट होल्ड, फिर 10 के काउंट एक्सहेल जैसे मैं बताऊं। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से इनहेल विद द काउंट ऑफ 5, 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद, होल्ड अपनी क्षमता अनुसार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, now 10 count exhale from right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, now inhale 5 from right nostril, 1 2 3 4 5, दोनों nostrils बंद, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, now exhale 10 from left nostril, जहां से स्टार्ट किया था वहीं एंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक राउंड हुआ नाड़ी शुद्धि। जैसा नाम वैसा काम। जो नर्व सेल्स होते हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो जब हम होल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें भयंकर अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई जाता है। स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड, मैं आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे, स्टार्ट। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन की जितनी टेक्निक्स आपको बताई गई उनकी कोई टाइम टेबल नहीं, जब याद आए तब सवेरे, जब याद आ गया उसी टाइम तुरंत कर ली। ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं। अनुलोम विलोम तो आपको पता ही है, डॉक्टर भी कहता है कर लो। क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि शरीर को चलाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हम पहले ले ही रहे हैं, नियंत्रण लाने की। अब आप जब योग स्टार्ट किया और अब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए, और आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बुलाइए, उनको बोलिए मुझे अपनी ब्रीदिंग दिखाइए, तो आपके अंदर बहुत स्थिरता आ चुकी होगी, अगर आपने जैसे मैंने बताया उस तरीके से किया।
चलिए अब उज्जाई प्राणायाम करते हैं। एंड बी आफ्टर क्लोज। कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, अंतर्मुखी होके जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज की। स्टार्ट करें। दो बार और करिए, मिनिमम 2 बार और करिए। फाइनल स्टेज करेंगे। गले को मसाज करिए। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम नहीं है, SOS। सिम्टम ऑफ सिम्टम। ठीक है, कोई सिम्टम हो रहा है तो उस टाइम इस समस्या का हल सिर्फ उज्जई कर देगा 1 मिनट में। मान लीजिए मेरे पैर में दर्द हो, तो सबसे पहले उज्जई कर, उसके बाद दूसरी चीज सोचनी है कि कौन सी दवाई लेनी है, क्या करना है, बाकी सारी चीजें बात। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। ब्राह्मी में जो वाइब्रेशन जनरेट होती है उसका लाभ करना अंतर्मुखी होके है। अंतर्मुखी माने आपको जो आंखें जब सामने बंद हो जाएंगी तो अंदर का कैमरा ऑन कर देना, अंदर शरीर में इंटरनल ऑर्गन को देखना है। ठीक है, उसको एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ वाइब्रेशन हो रही है, मस्तिष्क में हो रही है, आईज में क्या इफेक्ट हो रहा है, गले पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे नीचे की ओर आए, अंदर देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों से हाथों के अंगूठों को कानों में डाल दीजिए। उसके बाद इंडेक्स फिंगर को अपनी आईज पे रखेंगे, फिर एक फिंगर को आपको नॉस्ट्रिल्स के साइड पे, फिर दूसरी फिंगर को आपने मुस्टैच पे, रिंग फिंगर को, फिर चिन पे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। एक राउंड और, 2 राउंड और करेंगे। फाइनल राउंड में हल्का सा अंगूठों को बाहर निकाल। इस चमत्कारी शरीर को थैंक्स करिए। और चलिए, आप सबका दिन मंगल में हो। किसी को कुछ पूछना था? देखिए कोई मैं रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हो, क्योंकि हम कुछ ऐसी बात करने लगे हैं तो थोड़ी सी